शहजाद जी और तहसीन जी, आप लोग आ जाइए स्टेज पर। रिबटल राउंड के पहले मैं चाह रही हूँ कि एक छोटा सवाल ले लिया जाए। आप पूछेंगे? आप क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं। लॉ का सबसे बेसिक चीज़ है इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब आप एक चीफ मिनिस्टर या फिर किसी प्राइम मिनिस्टर जो जेल से देश चला रहा है या स्टेट चला रहा है, आप उसको रखेंगे, और जो एक इंसान जिसके नाम पे जेल या कोई कुछ हो जाता है तो उसका घर भी नहीं चलता, किसी का घर नहीं चल रहा, और आप देश चलाने की बात कर रहे हैं। आप में से कौन बोलेगा? न्यूट्रल वाले में से। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत इतनी ही साफ है और उनका चरित्र इतना ही साफ है, तो 71% भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। लेकिन बड़ी ही चालाकी से आपने सिर्फ मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इंक्लूड किया, जो लोकसभा सांसद, विधायक और सांसदों को क्यों नहीं किया? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि इसका राजनीतिकरण कैसे नहीं होगा, इस बात की पुष्टि कैसे करें हम? सफेद वाले नहीं है ये। बिकॉज रिपोर्ट के हिसाब से ईडी ने 654, आपके ही चुने हुए लोकसभा सांसद का ये रिप्लाई है, पंकज चौधरी का ये रिप्लाई है कि ईडी के 654 केसेस में से सिर्फ 42 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। दोनों का जवाब आप दीजिएगा, नोट कर लीजिए अपने आप भी सवाल। इधर से कौन पूछे? क्या ये राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करना नहीं हुआ कि अगर केंद्र सरकार की राज्य सरकार के साथ सही नहीं बन रही है तो उसने मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया? क्या 30 दिन में क्या प्रूफ हो पाएगा? और 30 दिन के बाद उसकी सरकार गिरती है, और सरकार गिरने के बाद अधिकतर भारत में पार्टियां ऐसी चल रही हैं जो आइडियोलॉजी पर नहीं, व्यक्ति पूजा पे चल रही है। नेता का फेम खत्म हुआ, पार्टी हट गई, तो क्या ये सही है? ये राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करना नहीं हुआ? थैंक यू। चलिए आप ही से शुरू करते हैं शहजाद, जवाब भी उसी में शामिल कर लीजिएगा। हाँ। आपको मिलेगा रिबटल राउंड और इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको मिलेगा 1 मिनट और आपका शहजाद पूनावाला जी 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। जो कहते हैं ईडी का मिसयूज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि ईडी सीबीआई मिसयूज हो रही है, 14 पार्टियां गई, कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं, जब केजरीवाल जेल गए तो तहसीन पूनावाला के कांग्रेस के साथी नाच रहे थे, और जब छत्तीसगढ़ के भूपेश बाघेल पर केस हुआ ईडी का तो आम आदमी पार्टी वाले नाच रहे थे। तो उन पे हो तो चमत्कार और दूसरों पे हो तो गुनेगार, इस प्रकार का कैसा चलेगा सैयारा याद? यह बताइए। दूसरी बात, दुरुपयोग की बात कर रही हैं, तो बताइए कि लालू जी सबसे पहले जेल कब गए? 96-97 यूपीए कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसके बाद पहली बार कन्विक्ट कब हुए? 2013 यूपीए की गवर्नमेंट थी। कलमाडी जेल कब गए? जेएमएम के लोग कब कन्विक्ट हुए? 94 में कन्विक्ट हुए। डीएमके के लोग कब गए जेल? तो यूपीए और कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब है भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था, आपका तो नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं। आई नीड करप्शन, जीप स्कैम से लेकर नेशनल हेराल्ड घोटाला। और आखिरी बात तो पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी थी जो कन्विक्ट हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री को बाहर निकाल दिया जुडिशियल रिव्यू से, और आज प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद को अंदर डाला है। यह अंतर है प्रधानमंत्री मोदी में और इंदिरा गांधी जी में, यह अंतर है। 1 मिनट का समय में उन्होंने कह लिया। वो बच्चे ने कहा कि घर नहीं चल सकता आम आदमी अगर उस पर क्रिमिनल केस हो जाए, और यहाँ देश चलाएंगे नेता जेल से। आपका रिबटल राउंड में 1 मिनट का समय शुरू होता है। आप सबसे पहले तो गरिमा, आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। यू आर फैबुलस, सो कांग्रेचुलेशंस, कीप डूइंग दिस। आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्टिकल 14 के समेत सब इक्वालिटी बिफोर लॉ होती है। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ होती तो एमपीज एमएलएस को क्यों नहीं डाला? ये इक्वालिटी बिफोर लॉ होती तो जब सुप्रीम कोर्ट कहते कि आप वोट की चोरी कर रहे हो तो भाजपा के प्रधानमंत्री क्यों उनको बाहर नहीं निकालते पार्टी के बाहर? क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं, जिसके ऊपर आरोप लगाते ईडी जो है अब बन गया है लॉन्ड्री सर्विस, ड्राई क्लीनिंग सर्विस। ये ड्राई क्लीनिंग करते उन लोगों को भाजपा में शामिल करने का षड्यंत्र कर रही है ईडी। मैं बिल्कुल इस लॉ से इत्तेफाक रखता हूं। अगर आप ईडी में रिफॉर्म्स लाए, आप ईडी में रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहते, कोई भी पुलिस फोर्स, कोई भी सीबीआई ईडी प्रधानमंत्री या सीबीआई ईडी प्रधानमंत्री को अरेस्ट नहीं करेगी, कोई भी पुलिस फोर्स सीएम को अरेस्ट नहीं करेगी। ईडी के माध्यम से सिर्फ सरकारों को टॉपल करने का ये षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए ये कानून लाया गया है, क्योंकि अब वोट चोरी पकड़ी गई है तो सरकार एक ऐसी गिराए, इसका ये माध्यम कर रहे हैं। और लास्ट में जो आपने कहा था, ये राव इंदौरी की शेर कि सभी चोर एक पॉलिटिकल पार्टी में या राजनीति में, वो सारे चोर आज एक ही पॉलिटिकल पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वाह, दोनों ने एकदम 1 मिनट का ख्याल रखा। मुझे मन कर रहा है मैं इसमें ताली बजाऊं, क्योंकि रोज यही संघर्ष होता है कि इनको समय पे कैसे चुप कराया जाए। आप दोनों का बहुत अच्छा। गुस्से में मुझे क्यों देख रहे हैं? आपका भाई है, आपका भाई, आप डील कीजिए। ऐसा है, मुझे भी रिबटल चाहिए, मुझे भी रिबटल चाहिए। अपनी जगह पे मिस्टर चौरसिया एंड मिस्टर आशुतोष जल्दी से आइए। बहुत अच्छा, आइए भाई। आप लोगों का भी 1-1 मिनट का रिबटल राउंड मिलेगा, जिसमें आप अगर किसी की दलीलों पर आप काउंटर करना चाहते हैं तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं। और इस पर बोलने के लिए दीपक चौरसिया जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है।
मुझे कोई काउंटर नहीं करना है। मैं सिर्फ आशुतोष जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आशुतोष जी, अगर किसी मुख्यमंत्री को जेल हो जाती है तो उसको उसके बाद सत्ता पर रहने का या मुख्यमंत्री पद पर काम करने का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ, जवाब चाहता हूं आपसे। मेरा जवाब तो सजाद पूनावाला ने दे दिया, वो ऑडियो क्लिप करके। नहीं, तो फिर उसके बाद बहस आगे बढ़ती नहीं है। बहस आगे बढ़ती नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि सत्ता पर बैठने का कोई हक नहीं है, उसके बाद ये बहस आगे बढ़ती ही नहीं है। जब आप खुद मानते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति को सत्ता पर बैठने का हक नहीं है जो जेल के अंदर बैठा हो, उसके बाद इस पॉइंट पर बहस करने की आपकी कोई मोरल अथॉरिटी बनती ही नहीं है, मेरा ये कहना है। बिल्कुल। चलिए, अब आपका इस विषय पर बोलने का 1 मिनट का समय। आप ही के आर्ग्यूमेंट से आप ही को घेर रहे हैं वो। अब 1 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। महत्वपूर्ण बात क्या है, कानून क्यों बनता है? जब कोई पैटर्न इमर्ज करता है। कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अरेस्ट होने के बाद जेल से सरकार चलाई? कितने ऐसे? सिर्फ एक। उनका नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। जब जयललिता जेल गई, उन्होंने इस्तीफा दिया जाने के पहले। लालू प्रसाद यादव ने जाने के पहले इस्तीफा दिया। आप सिर्फ एक बहाना लेकर इस देश के पूरे ज्यूरिस्प्रूडेंस को सिरकेबल खड़ा कर देना चाहते हैं, क्योंकि आज आपकी राजनीति कमजोर हो रही और जितने लोग सत्ता के साथ हैं उनकी कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको अपने साथ रखेंगे। 26 केसेस हैं, जब लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल के बीजेपी में आए, उनके साथ आए। 23 के खिलाफ केस या तो कमजोर कर दिए गए या केस खत्म कर दिए गए। आज की तारीख में जज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2/3 से ज्यादा विचाराधीन कैदी जेल के अंदर हैं। 2/3 से ज्यादा। उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई है जिम्मेदार इसके लिए? हम उनके बारे में समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। लेकिन मैं कोई सवाल पूछना आप लोगों को सवाल पूछेंगे, उसी में बोल लीजिएगा। सवाल कुछ पूछिए भाई आप लोग इनसे। कुछ दलीलें जो ये दे रहे हैं, आपको लग रहा है उसमें दम है, या कोई काउंटर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं सर? देखो, पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ ने बोला है, बड़ा सही बोला है, और ये विवाद का मुद्दा है और इस पर डिस्कशन खुल के होना चाहिए। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर कोई पब्लिक सर्वेंट सस्पेंड होता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं अगर किसी केस में अरेस्ट होता है। तो इसमें अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसे, आप बेशर्मी इतनी पीक पे पहुंच गई है कि 48 घंटे बाद भी अगर वो मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता तो क्या करें? फिर कानून तो लाना पड़ेगा। जब अरविंद केजरीवाल का सवाल आया था, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती दी थी कि यहाँ पे संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल सकती, लिहाजा बर्खास्त किया जाए। लेकिन नहीं बर्खास्त किया गया। उसके लिए नियम बनाना होगा ना, वही तो कानून नियम बन गया। नियम बन गया तो आप विरोध कर रहे हैं। नियम बन गया तो आप विरोध कर रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ? कौन से कानून से बर्खास्त करेंगे? मैं बताता हूँ कौन सा कानून। धारा 356 यही लगता है ना। जब संविधान का ब्रेकडाउन हो जाता है, जब एक मुख्यमंत्री जेल में चला गया, जेल से चलाने की सरकार कर रहा है, तो ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? नहीं, है नहीं है? डिफरेंट मुद्दा है। नहीं। आज जिस लॉजिक पर आप आर्ग्यू कर रहे हैं, आप मैं भी अपनी बात ठीक है, उनको बोलने दीजिए। आप आज जिस लॉजिक पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये कानून बनाना गलत है, उस वक्त पर आप ही सबसे पहले आगे होके बोलते थे। और ये कैसे दोस्त आशुतोष जी आपके, जो जेल जाने के बाद भी अपनी गद्दी छोड़ने को राजी नहीं थे? ये आपका उनके साथ इलू क्या था, ये भी बताइए। ये इलू क्या था उनके साथ? अरे इलू तो पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े हैं भाई। हमारा इलू सिर्फ अरविंद केजरीवाल से नहीं था। हमारा इलू अरविंद केजरीवाल से बहुत पहले 1995 से दीपक चौरसिया के साथ भी था। हाँ बिल्कुल। आई लव यू दीपक, वो भी है 1995 से। मैं जो बात कहना चाहता हूं, उस बात को मुझे लगता है गंभीरता से लेना चाहिए। 19 साल तक बॉम्बे ब्लास्ट के लोग जेल में रहे। हाईकोर्ट कहता नॉट अ विस्पर ऑफ एविडेंस। ठीक है, क्यों? जल्दी सर, ऐसा कानून बनाया था जिसमें आप बेल मिल ही नहीं सकती। उसका इससे क्या लेना देना? दिक्कत इसका नहीं, दिक्कत ये है कि इस देश क्या लेना देना उस केस का इससे क्या लेना देना? दिक्कत क्या है? इस देश के बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए लोग दिल से इतने बेईमान, इतने इमोरल हैं कि कानून बनाना चाहते हैं अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? मतलब कहाँ चले गए?
आप बॉम्बे ब्लास्ट पे भी चले गए, आप ईडी पर भी चले गए। बात ये है कि जेल में रहते हुए शासन चलना चाहिए या नहीं। आप खुद कहते हैं नहीं, तो आर्गुमेंट की कोई जगह ही नहीं बनती है। एक अपवाद के मवाद के कारण हम सारे नेताओं पे जो पदों पर हैं, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उसके ऊपर एक तलवार लटका दें, ये नियत पे डिपेंड करता है। हाँ। एक पक्ष का कहना है कि नीति जो भी हो, नियत ठीक नहीं है। नीति पे तो मुझे लगता नहीं है किसी को कोई प्रश्न होना चाहिए, पर मैं सपोर्टिंग जो टीम है, जो टीम शहजाद है, उनसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ जो मुकदमे हैं उसको हम फास्ट ट्रैक पे डालेंगे और जल्दी से निपटारा करवाएंगे। फास्ट ट्रैक बना है, चल रहा है। एमपी एमएलए केसेस अलग हो चुके हैं, बाइफरकेशन हो चुका है। एग्जैक्टली तो क्या बताएंगे, क्या बता सकते हैं कि सत्येंद्र जैन हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, और भी नेता हैं, उनके खिलाफ जो केस हैं क्या वो फास्ट ट्रैक में चल रहे हैं? अगर फास्ट ट्रैक में चल रहे हैं तो फिर ऐसा है माननीय कमलेश जी, ईडी एजेंसी, सीबीआई का काम, एग्जीक्यूटिव एजेंसी का काम है कि तुरंत से तुरंत चार्जशीट फाइल करे, और जुडिशरी का काम है कि किस प्रकार से ट्रायल जल्द से जल्द समाप्त हो। अब जुडिशरी, हम इंदिरा वाले तो है नहीं कि कमिटेड जुडिशरी बना दे, पर हाँ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन पर एक केस में क्लोजर आ गया, वो हमारी एजेंसी ने दिया, पर दूसरे केसेस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि सत्येंद्र जैन जिस तरह से चल रहे हैं, प्राइमा फेसा है, उनके ऊपर खिलाफ एविडेंस है। और मैं दो बात छोटी कहना चाहता हूं, सतीश जी ने तो 30 सेकंड छोड़ दिए, भ्रष्टाचारियों के पक्ष में कितना ही बोलेंगे साहब। और सतीश जी, अगर आप कह रहे हैं ब्लू रंग आंबेडकर जी का है, तो ये लाल वाली कॉपी लेकर क्यों घूमते हैं छोटे भैया हमारे? देखिए, हम लोगों ने बहुत ही सरल भाव से नीला और लाल रंग रखा है। आप लोग इसमें ढूंढते रहिए जिसको जो ढूंढना है, क्योंकि अब अंत नहीं है। हर जगह रंग में भी लोग कोई ना कोई विचारधारा ढूंढते हैं। हमने बहुत ही सरल मन से इसको रखा है। कोई पार्टी का, कई पार्टियां हैं जिनका नीला रंग से वो है, वाम दलों का भी लाल रंग से लगाव है, लेकिन हमने बहुत सरल भाव से सिर्फ सबको अलग अलग डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया है। तहसीन जी, बीजेपी के मेरे प्रवक्ता, रंग लाल हो या नीला हो, तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस साहब, आपने एक सवाल पूछा और आपके सवाल से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। आरती जी, इसमें मैं आपकी बात को ऐड कर देता हूं। कॉमन सेंस है कि कोई भी व्यक्ति, खास करके अगर माननीय मुख्यमंत्री या कोई मिनिस्टर जेल में गया तो ऑब्वियसली रिजाइन करना चाहिए। सर, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं सर, क्योंकि आपने उदाहरण दिया अरविंद केजरीवाल जी का, और अरविंद केजरीवाल जी को आज माननीय गृह मंत्री जी जल्दी टाइम कम है, उनको उदाहरण देकर ये बोले कि कानून बना रहे। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने के लिए जिस व्यक्ति को ईडी ने कहा कि वो मनी लॉन्ड्रर है, उसको अरेस्ट किया, उसने चंदा दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में, उस चंदेखोर को, उस मनी लॉन्ड्रर के विटनेस बनाने पर मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाला, और मनी लॉन्ड्रर को जो ईडी कहती है विटनेस बना दिया। सर, ईडी में रिफॉर्म्स कीजिए ना, फिर लाइए, बनाइए कानून कि ईडी विल नॉट हेल्ड यू गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। लाइए वो कानून, फिर उसके बाद बनाइए ये कानून। आपको ईडी का दुरुपयोग करना है, इसलिए ये कानून। 2 लाइन करे, बट ओनली 2 लाइन। अगर इतना गलत था तो कांग्रेस वाले पेड़े मिठाई क्यों बांट रहे थे कि केजरीवाल जेल चला गया? और आखिरी बात, कोई सवाल आप दोनों, इन दोनों से? सवाल तो अभी भी कहीं पे मुझे जवाब मिला नहीं इस बात का कि इस देश में बहुत कानून बने हैं और वो उपयोग भी हुए हैं, दुरुपयोग भी हुए हैं। बहुत मासूम लोग के साथ इनजस्टिस भी हुआ है, और कई सारे क्रिमिनल जो है वाकई सही कारण के लिए जेल भी गए हैं। लेकिन ये कहना कि पूरा बात टब जो होता है और बेबी जो होता है दोनों को बाहर फेंक दो, इस सवाल का भी जवाब नहीं मिला है दोनों पक्षों। सतीश जी, इसे आप देखिए, मोरालिटी का प्रश्न सबसे ऊपर है, और अगर ये प्रश्न बहुत ऊपर है तो केंद्र सरकार में कई मंत्री हैं जो मंत्री बन ही नहीं सकते थे। पहली बात तो ये है, बिना कानून के, मैं कह रहा हूं बिना कानून के। ये तो क्या हुआ, कानून का उपयोग दुरुपयोग की बात आप कर रही हैं। आज के डेट पे क्या होगा, आप ही को यहाँ से 2 मिनट के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा यदि आप जज नहीं रहे, बेकार हो गए। इन्हीं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, खाली पूछताछ हो जाएगी, फिर बल्कि आपका जीवन बर्बाद है। ये सतीश जी, जेल मतलब अदालत में पेशी नहीं होती है क्या किसी को जेल में डालने? मतलब कुछ भी कह रहे हैं। नहीं, जेल, अरे जेल में, अरे सुनिए,
आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आरती जी को अरेस्ट कर नहीं लिया कर सकते। अरे आपको भी किया जा सकता अरे तो कोर्ट में पेश किया जाता है ना। कोर्ट तो खत्म हो गया नूडल जस्टिस के बाद। अगर ये कानून बन गया तो ये नूडल जस्टिस है, जल्दी से नूडल बनाओ, खा जाओ, कोई कोर्ट की 2 जरूरत नहीं मिनट है। नूडल्स कह रहे हैं वो इसको। हाँ नहीं देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सतीश जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ऐसी मजाक की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी को यहाँ से पकड़ लिया जाए, मजाक नहीं है, ये बड़ा सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। सर अपने सब चीजों का मजाक बना। सर मैं आपको नहीं बोलूँ, ये इसलिए मैं मजाक कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन कर रहे हैं, आप इस देश की जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहे हैं। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, एक बात याद दिलाता हूँ, मैं तो आपातकाल के दौरान की पैदाइश हूँ, तो मैंने तो आपातकाल नहीं देखा। जिसने देखा होगा उसको पता है कि मीसा में क्या हुआ, लेकिन मैंने अन्ना आंदोलन देखा है। इस देश के कॉरपोरेट निकल कर आते थे अपनी छुट्टियां लेकर। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को जवाबदेह बनाना है, लोकपाल लाना है। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्यों लोकपाल लाना है? क्योंकि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हो जाए तो उसको गद्दी से उतारा जा सके। हम इतने वर्षों में पहली बार कोई सरकार देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय कर रही है और हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। हमें सिर्फ इसलिए कि कोई उसका दुरुपयोग करेगा। क्या हम ये तय मान रहे हैं कि अगले 100 वर्षों तक नरेंद्र मोदी और भाजपा के अलावा कोई सरकार नहीं होगी? देश के लिए कानून बनता है, किसी पार्टी और सरकार के लिए। चलिए ठीक है, आप दोनों अपने अपनी जगह पर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ सभी का, सबने अपनी अपनी बात बहुत अच्छे से कही है। समय समाप्त हुआ।